रिवर्सल इन रोल्स। अब ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, राइट? ये ऑलमोस्ट यूट्यूब चैनल, बुक्स वगैरह पे दिल से बताया जाता है, लॉ ऑफ पोलैरिटी। रिवर्सल इन रोल्स को और एक नाम बोलते हैं, लेट्स से लॉ ऑफ पोलैरिटी। ओके, नाउ व्हाट दिस रिवर्सल इन रोल्स मीन? ओके, सपोज कि प्राइस ने यहां पे रेजिस्ट किया, अगेन यहीं पे रेजिस्ट किया, तो मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ओके, नाउ गाइस अंडरस्टैंड, ये 2 बार प्राइस ने यहां पे रेजिस्ट किया हुआ है। अब सपोज थर्ड टाइम प्राइस यहां पे आ रही है और ये रेजिस्टेंस को कन्विंसिंगली ब्रेक करती है। गाइस अंडरस्टैंड, ये रेजिस्टेंस को कन्विंसिंगली ब्रेक करती है। कन्विंसिंगली ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। कन्विंसिंगली ब्रेक करना मींस व्हाट? इट मींस अच्छे खासे तरीके से, मतलब इसको अच्छे खासे तरीके से तोड़ दे, राइट? ऐसा नहीं कि बस इतना ब्रेक किया और फिर यहां से, तो फिर इसको ब्रेक नहीं बोलेंगे, राइट? ब्रेक किसको बोलेंगे? रेजिस्टेंस को कन्विंसिंगली ब्रेक कर दे। सो अगर प्राइस ये रेजिस्टेंस लाइन को कन्विंसिंगली ब्रेक कर देती है, राइट, तो उसके बाद यही स्ट्रेट लाइन जो पहले रेजिस्टेंस थी, अब वही स्ट्रेट लाइन सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। ओके, ये पहले रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक हो गई, तो अब यहीं पे प्राइस सपोर्ट ले रही है। ओके गाइस, ये बहुत ज्यादा यूज करता हूं मैं, बहुत ज्यादा। लेकिन कौन सा वाला, वो भी मैं आपको बताता हूं, राइट? सो इट मींस ये कॉन्सेप्ट में भी देयर आर फ्यू टाइप्स, करेक्ट? सो दैट आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, बट गाइस अंडरस्टैंड इसके पीछे लॉजिक। ओके, सो प्राइस एक्शन, हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे लॉजिक है। अब ये लॉ ऑफ पोलैरिटी, रिवर्सल इन रोल्स, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के पीछे भी लॉजिक है। नाउ व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? लेट्स अंडरस्टैंड। मैं आपको ये सारे प्रैक्टिकल्स भी दिखाऊंगा। ओके फाइन। नाउ सपोज कि प्राइस ने यहां पे रेजिस्टेंस बनाया, प्राइस ने, ओके, सपोज हम लोग यहां पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि मे बी ये स्ट्रेट लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम करे, राइट? नाउ अगर प्राइस ने यहां पे रेजिस्टेंस लिया, इट मींस कि यहां पे बहुत सारे लोगों ने एग्रेसिवली सेल किया, राइट? अब बहुत सारे लोगों ने एग्रेसिवली सेल किया, अगेन इनका थॉट प्रोसेस था कि प्राइस नीचे जाए तो हमें प्रॉफिट हो, राइट? बट सपोज प्राइस नीचे नहीं आती है, प्राइस फिर से यहीं पे ऊपर आती है, ओके, और फिर से ये लोग अपनी पोजीशन को डिफेंड कर रहे हैं। डिफेंड करने के वजह से ये लोग और एग्रेसिवली सेल करते हैं और प्राइस सेकंड टाइम नीचे आती है, करेक्ट? नाउ अंडरस्टैंड गाइस, बहुत सारे नोवाइस ट्रेडर्स को लग रहा है कि प्राइस ने यहां पे 2 बार रेजिस्टेंस ले लिया, इट मींस कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बहुत सारे नोवाइस ट्रेडर जो न्यू ट्रेडर्स हैं, राइट, ज्यादा हाफ द इंफॉर्मेशन के साथ जो लोग ट्रेड करते हैं, राइट, उनको सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है, राइट? सो व्हाट दे आर थिंकिंग इज कि 2 बार प्राइस ने रेजिस्ट किया है, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, अब तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अब तो प्राइस यहां पे आए, मैं भी सेल करूंगा। बहुत सारे सेलर्स इसको सोच रहे हैं कि अब तो प्राइस यहां पे है, मैं भी सेल करूंगा। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर इज गाइस, यहां पे बहुत सारे लोगों ने सेल के ऑर्डर्स डाल दिए, ओके, और प्राइस यहां पे धीरे धीरे आने लगी। जैसे जैसे प्राइस यहां पे आने लगी और सेल ऑर्डर्स डालते गए लोग, राइट? क्यों डालते गए? क्योंकि इन सबको लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। प्लस ये जो यहाँ पे सेलर्स थे, इन्होंने भी हो सकता है अपने सेल के ऑर्डर्स डाले हो, क्योंकि इनको भी प्राइस, इनको भी अपना पोजीशन डिफेंड करना था। ओके, नाउ अंडरस्टैंड गाइस, यहां पे सपोज इन सबको लग रहा है कि प्राइस यहां से रेजिस्टेंस लेगी, मतलब हमारे सेल ऑर्डर्स उठा के यहां से प्राइस फॉल होगी, यहां से फॉल होगी तो हमें प्रॉफिट होगा, राइट? ऐसा इन सबको लग रहा है। बट सपोज गाइस यहां पे प्राइस ने रेजिस्टेंस नहीं लेके और ऐसा बड़ा ग्रीन कलर का कैंडल बना दिया। अगर ऐसा बड़ा ग्रीन कलर का कैंडल बना दिया अचानक से,
तो ये सारे सेलर्स ट्रैप में फंस गए, ये सारे सेलर्स ट्रैप में फंस गए। ट्रैप में इन द सेंस इन सबको लग रहा था कि प्राइस नीचे आएगी, इनको हाफ द इंफॉर्मेशन है, लेट्स से व्हाटएवर द रीजन कैन बी, इन सबको लग रहा था कि प्राइस नीचे आएगी, इन्होंने सेल ऑर्डर्स पे बैठे हुए थे, इन्होंने सेलिंग पोजीशन बनाई हुई थी, राइट। लेकिन प्राइस सडनली बड़ा ग्रीन कैंडल बना रही है। अब ये बड़ा जो ग्रीन कैंडल बना है, राइट, इसका क्लोजिंग प्राइस यहां पे, इसका क्लोजिंग प्राइस यहां पे है, मतलब इन सबको इतना अभी लॉस दिख रहा है। मतलब ये जो भी सेलर्स हैं, यहां पे भी सेलर्स हैं, यहां पे भी सेलर्स हैं, यहां पे भी ये सेल ऑर्डर्स थे, राइट। इन सारे सेलर्स को अपना पोजीशन लॉस में दिख रहा है, राइट। और जैसे ही इनको अपना पोजीशन लॉस में दिखता है, इनके अंदर इमोशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। सो वो इमोशंस में प्रेयर्स करते हैं कि हे भगवान एटलीस्ट प्राइस को ब्रेक इवन पे ला दे, राइट। एटलीस्ट प्राइस को ब्रेक इवन पे ला दे मींस व्हाट, हमने यहाँ पे सेल किया है, प्राइस को यहीं पे ला दे तो हम लोग एटलीस्ट निकले नो प्रॉफिट नो लॉस पे। गाइस अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस भी रहा होगा कि जब पोजीशन लॉस में चल रही होती है तो कोई एग्जिट नहीं करता है, और जब पोजीशन प्रॉफिट में चल रही होती है तो जल्दी से एग्जिट कर जाते हैं। सो ये सारे इमोशंस आते हैं पिक्चर में, करेक्ट। तो ये सारे लोग जब पोजीशन लॉस में चल रहा होता है तब ये लोग सब दुआ करते हैं कि हे भगवान एटलीस्ट प्राइस को ब्रेक इवन पे ला दे, राइट। मेरे इनिशियल जर्नी में भी मैं इसी तरीके से करता था, ओके फाइन। सो अब ये लोग चाहते हैं कि प्राइस यहां पे आए, ओके। नाउ अंडरस्टैंड गाइस, अब यहां पे दो चीजें हो सकती है, या तो प्राइस यहां से ऊपर जाएगी, अगर प्राइस यहां से ऊपर चली गई तो ये सारे सेलर्स को बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि गाइस ये लोग नो वाइस ट्रेडर्स हैं, इसमें से बहुत सारे लोग नो वाइस ट्रेडर्स हैं, राइट। तो उन सबको तो स्टॉप लॉस होता ही नहीं है, करेक्ट। तो अगर वो लोग यहां भी नहीं निकले तो इन सबको बड़ा लॉस होता है, कहीं ना कहीं इनका कैपिटल ड्रॉ डाउन हो जाता है, या कहीं ना कहीं आखिर ये लोग हार मान के निकलते, राइट। या सपोज सेकंड सिनेरियो हो सकता है कि प्राइस या भगवान इनकी सुन ले और प्राइस यहां पे आ जाए, ओके। अब गाइस अंडरस्टैंड, ये लोग इसी चीज की दुआ कर रहे थे कि हे भगवान एटलीस्ट प्राइस को ब्रेक इवन पे ला दे, राइट। इन सब ने यहां पे सेल किया हुआ है, राइट। अब प्राइस उसी लेवल पे आ गई जहां पे उन्होंने सेल किया था, उसी लेवल के आसपास आ गई। गाइस प्राइस एक्शन में एग्जैक्ट टू द पॉइंट वहां तक आएगी ऐसा नहीं होता है, राइट। सो जो भी मैं आपको बोल रहा हूं अप्रॉक्स वो लेवल समझ लेना, राइट। लगभग प्राइस उसी लेवल पे आ गई, राइट। अब ये सब बोल रहे हैं कि मैं तो पोजीशन से निकल रहा हूं, मैं तो बच गया, एटलीस्ट बड़ा लॉस तो नहीं हुआ, बच गया, यहां पे ब्रेक इवन है, मैं तो ब्रेक इवन पे आसपास निकल रहा हूं, ओके। इन्होंने पहले यहां पे पोजीशन बनाने के लिए, राइट, इन्होंने यहां पे एंट्री लेने के लिए सेल किया था, करेक्ट। अब ये पॉइंट पे इनको एग्जिट करने के लिए बाय करना पड़ेगा, राइट। इट मींस व्हाट, बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे बाय करेंगे, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा लोग बाय करेंगे, जिसकी वजह से ज्यादा चांस है कि प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले, राइट। इट मींस कि प्राइस यहां से सपोर्ट लेके ऊपर है, ओके। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, दैट रेजिस्टेंस बिकम्स support, right?